ठीक है, तो राइट्स क्लियर हो गए। राइट्स क्या है? रीजनेबल क्लेम जस्ट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय द लॉ, मतलब कानून उसको अप्रूव करना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू कि क्यों जरूरी है राइट्स। सबसे पहली चीज, राइट्स की गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? या तो डेमोक्रेसी होगी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। ठीक है, जहां पर राजा भी है, राजा के साथ साथ पार्लियामेंट भी है, और राजा और पार्लियामेंट में पावरफुल कौन होगा? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि राजा को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की आत्मा किसे कहा जाता है? सोल ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशियरी। Elections are called soul of democracy. Reason? Because election give you opportunity to elect your representative, and democracy is all about electing leader of your own choice. याद है अब्राहम लिंकन वाली डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज of the people, for the people and by the people. So who is at center? People. ठीक है, when it comes to कि राइट्स क्यों जरूरी है, तो सबसे पहली चीज है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना जरूरी है, और इलेक्शन के लिए आपको चाहिए दो चीजें। अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इसके साथ साथ राइट टू टेक पार्ट इन इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मतलब आपको कई तरह के राइट्स दिए जाते हैं, जिनको नॉर्मली आप पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या राइट्स दिए गए? तो आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड एज है उस एज के आधार पे, जैसे लोकल बॉडी 21 साल, लोकसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। ठीक है, दूसरा राइट टू वोट, अगेन 18 साल। ठीक है, फिर राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। आपको जैसे आप हो, आपके साथ 10 लोग हैं, आपने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ठीक है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का अधिकार देना, कैंडल लाइट निकालना, मार्च निकालना, ये सारी चीजें क्या है? आपके पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक है, और इसको एंश्योर कौन कर रहा है? इट इज एंश्योर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, सेकेंड थिंग कि राइट्स आर गारंटी। ठीक है, गारंटी क्यों बोला गया? तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जिसमें यह बोला गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 31। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 31 ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, था क्या? ये राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसको रिमूव किया गया है, ये अब आर्टिकल 300A में लीगल राइट बन गया है। ठीक है, तो अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 में कहा जाता है कि इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड यू हैव राइट टू गो टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, जैसे और कोई केस होगा तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना होगा। लाइक कोर्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, फॉलोड बाय हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट के अलावा और कोई भी अगर वायलेशन है तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओगे,
यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, यहां से नहीं सेटिस्फाई हुए तो हाई कोर्ट, यहां से नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट। बट इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, आपको नीचे दो जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कहां बताया गया? आर्टिकल 32 में। क्लियर? नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में सिटीजन के बेसिक राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक वेयर राइट्स ऑफ द सिटीजन आर रिटन। ठीक है, इन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों कंट्रोल करती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, आपका होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे के सारे क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो व्हेन दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। But when they are on the post of prime minister, on the post of home minister, defense minister, then they are part of executive. ठीक है, तो इन गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे। अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है, अगर गवर्नमेंट फेल होती है, तो इन दैट केस यू हैव ऑप्शन टू गो टू कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, माइनॉरिटीज। ठीक है, दोज हु आर लेस इन नंबर, उनको माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो जो संख्या में कम है, दोज हु आर लेस इन नंबर्स वर कॉल्ड माइनॉरिटीज एंड राइट टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, माइनॉरिटीज को कई सारे ऐसे राइट्स मिले हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिजर्वेशन इज अबाउट डिप्रेस्ड क्लासेस। सिमिलरली राइट टू एजुकेशन में मुस्लिम्स को अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए दे हैव राइट टू रन मदरसा। ठीक है, फॉर इस्लामिक एजुकेशन। तो these are the rights which are given to every citizen of India, and these rights are called basic in nature, जो सबको मिलना चाहिए। जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21 डिफाइन करते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब इसमें जीवन जीने से लेकर के, ठीक है, इवन यू डू नॉट हैव राइट टू किल योरसेल्फ। अगर आप खुद सुसाइड करते हो, मर गए तो वेल एंड गुड है, दुनिया से मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर गलती से बच गए तो आपको अपने ही आपको मारने के जुर्म में जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ मीन्स, राइट टू लाइफ का मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है। यू डू नॉट हैव राइट टू किल योरसेल्फ। सिमिलरली आर्टिकल 21 में ही आपको क्लीन वाटर, राइट टू हैव क्लीन एनवायरमेंट, ये सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।